एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताने वाली हूँ कि कितने दिनों का होता है, क्या चीज़ें होती हैं, कब होता है, कैसे चीज़ें असाइन होती है, वो सब बताने वाली हूँ। जो पहली चीज़ है कि ट्रेनिंग पीरियड का पीरियड क्या होता है। ऑफर लेटर में हमें लिखा होता है कि प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का है, पर उस प्रोबेशन पीरियड में ट्रेनिंग पीरियड्स अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन। लेट्स से कोई किसी एक डोमेन से है, लेट्स से जावा से है, तो उसका ट्रेनिंग पीरियड 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे भी हो सकता है। और पीरियड्स एक्सटेंड भी होते हैं, अभी बहुत से बैचेस के एक्सटेंड हुए हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन डोमेन आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, 2 महीने भी हो सकता है और 4 महीने भी हो सकता है। जावा वालों का भी 4 महीने चल रहा है, हमारा जो है हमारा 2 महीने का है। तो वैसे होता है कि डोमेन के हिसाब से आपकी ट्रेनिंग पीरियड होती है। अब उस ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है, जैसे आप ज्वाइन करोगे, आपको ट्रेनिंग स्टार्ट होते ही आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, उसमें कौन से डेट को क्या चीज़ें होनी है सब लिखा होता है। कोई भी पैनिक होने वाली बात नहीं, सब कुछ लिखा होता है, कितने डेट को कितने दिनों के लिए क्या चीज़ें होने वाली है। आपका जो कोर्स है वो चलता रहेगा, साथ साथ आपके पावर स्किल्स के सेशन चलते रहेंगे। मतलब आपके बिहेवियरल सेशन, आपके पावर स्किल्स के, इंग्लिश के, कम्युनिकेशन के, ये सेशन चलते रहेंगे। तो आपका डोमेन का चल रहा है, पावर स्किल्स चल रहा है। साथ में आपको कुछ मैंडेटरी चीज़ें वो कंपनी की तरफ से होती है, जो कुछ लर्निंग्स होते हैं या कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो सैटरडे भी आपका वर्किंग होता है ट्रेनिंग पीरियड में, और उस सैटरडे को आप वो मैंडेटरी कोर्सेज करते हो। ठीक है, तो बेसिकली 3 चीज़ें चल रही होती है साथ साथ। तो 3 चीज़ें चल रही होती है, समझ आ गया। पहली चीज़ें होती है आपका जो कोर्स है, आपका जो डोमेन है, उसके रिलेटेड चीज़ें चल रही होती है। साथ में बीच बीच में कभी मंडे, फ्राइडे, थर्सडे ऐसे कभी भी पावर स्किल्स की सेशन हो जाती है। इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी ट्रेनर आते हैं, आपको ट्रेन करते हैं। साथ साथ सैटरडेज़ को आपको मैंडेटरी कोर्सेज करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। पहले आपका L1 होता है, पहले आपका M1 होता है, जिसमें आपका कोडिंग असेसमेंट होगा। जो भी आपका डोमेन है उसके लिए कोड होगा, उसके लिए मैंने आपको बता रखा है। फिर आपका ये होगा स्प्रिंट होगा, मतलब वाइवा। तो उसमें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाना है, प्रोजेक्ट्स होंगे, वाइवा वगैरह होगा, वो होगा। और फिर लास्ट में होता है हमारा जो मेन एग्ज़ाम होता है, वो है L1। उसके बेसिस पे आपका ओवरऑल जो भी आपने पेपर दिए हैं, जो भी आपका वाइवा वगैरह हुआ है, उसके बेसिस पे आप फिर फाइनलाइज होते हो कि आपको आगे कंपनी के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो वो लास्ट में L1 के बाद डिसाइड होता है, वो सबसे लास्ट में होगा आपके ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद। तो ये प्रोसीजर है। बाकी L1 में, स्प्रिंट में, इन सब चीज़ों में क्या होती है वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगी। M1 का मैंने बता दिया जो भी हमारा हुआ था। M1 तो ठीक है, वो तो कोडिंग होता है, वो तो सबका डोमेन डिपेंडेंट है। बाकी स्प्रिंट और L1 के लिए मैं बता दूँगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी आपके जो डाउट हैं कि डोमेन चेंज कर सकते हैं, लोकेशन का क्या है, बेंच पीरियड का क्या है, एक बार आप ज्वाइन कर लो, आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है, इतनी भी चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होती। और डोमेन का क्या है, आप जिस डोमेन में आप पढ़ रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको प्रोजेक्ट उसी डोमेन में दे। इनके पास रिक्वायरमेंट है और आपको वो चीज़ें आ रही है, तो ये सामने से आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे आप इंटरेस्टेड हो, आप उसमें प्रोजेक्ट करो। डजेंट मैटर डोमेन, आप जिस डोमेन में पढ़ रहे हो उससे तो प्रोजेक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। पर कोई और डोमेन में अगर प्रोजेक्ट अवेलेबल है और आप रिक्वायर्ड हो, तो आपको वो प्रोजेक्ट भी दिया जा सकता है। अब आपको अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट दिया और आपको उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं आ रहा है, तो वो आपको टाइम देंगे, आप उसको पढ़ो, उसको जानो, उसको समझो और फिर उस प्रोजेक्ट पे काम करो। तो ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि आपको ये डोमेन मिला तो आपको इसी में प्रोजेक्ट मिलेगा। प्रोजेक्ट आपको किसी में भी मिल सकता है। तो ऐसी चीज़ें चलती है। तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें बता दूंगी। दैट्स इट। बाकी कोई रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो और कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।